अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। और मैं अपने अर्श उर्दू क्लासेज पर आपका हमसे जुड़ने के लिए तहे दिल से वेलकम और इस्तकबाल करता हूँ, खैर मुक़द्दम करता हूँ। और जो साथी हमसे न्यू जुड़ा है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहें। साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था उर्दू कवाइद का, यानी उर्दू ग्रामर का, और हमारी 7 क्लासें हो चुकी हैं। 7 टॉपिक हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। और आज हमारा टॉपिक रहेगा उर्दू कवाइद का 8वां टॉपिक रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आपने हमारी पिछली क्लासों को बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा और बग़ैर स्किप किए देखा होगा और ध्यान व तवज्जो के साथ देखा होगा। तो इंशाअल्लाह आपको उसमें से क्लास हमारी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। साथियों, हम ज़्यादा बातें ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रमूज़ औक़ाफ़। क्या है बच्चों? आज का हमारा टॉपिक है रमूज़ औक़ाफ़, यानी उर्दू में बोलते हैं हम रमूज़ औक़ाफ़, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पंक्चुएशन मार्क्स। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? पंक्चुएशन मार्क्स बोलेंगे, और उर्दू में बोलते हैं रमूज़ औक़ाफ़। साथियों, रमूज़ क्या है? रमूज़ रम्ज़ की जमा है। किसकी? रम्ज़ क्या है? वाहिद है। रम्ज़ का मतलब एक, और रमूज़ का मतलब एक से ज़्यादा, यानी रमूज़ रम्ज़ की जमा है। यानी इसकी अलामत रम्ज़ की, रमूज़ रम्ज़ की जमा है, अलामत या निशान। इसकी अलामत क्या होती है? इसको क्या बोलते हैं? अलामत। इसका मतलब क्या है? अलामत या निशान। रमूज़ रम्ज़ की जमा है, इसकी अलामत यानी इसका मतलब क्या होता है? अलामत या निशान। आगे है औक़ाफ़। बच्चों, ये है औक़ाफ़, यानी औक़ाफ़ जो है ये वक्फ़ की जमा है। किसकी जमा है? औक़ाफ़ वक्फ़ की जमा है। इसका मतलब होता है, औक़ाफ़ का मतलब होता है रुकना या ठहरना। क्या होता है बच्चों? औक़ाफ़ का मतलब होता है रुकना या ठहरना। साथियों, आपके समझ में आ गया होगा कि रमूज़ औक़ाफ़ क्या है। रमूज़ रम्ज़ की जमा है, जिसका माना अलामत या निशान के होते हैं। औक़ाफ़ वक्फ़ की जमा है, जिसके माने रुकना या ठहरना होता है। साथियों, हम इसको अब समझेंगे इंग्लिश से भी, इंग्लिश लैंग्वेज से भी इसको हम समझेंगे। उर्दू तो हम पढ़ ही रहे हैं। साथियों, ये हमने नाम लिखा, अलामत लिखी, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? इसकी तारीफ़ लिखी और मिसाल लिखी। मिसाल यानी एग्जाम्पल, उदाहरण। हमने सबसे पहले नाम के नीचे क्या लिखा? इसका नाम क्या है? सक्ता। क्या है? सक्ता है। सक्ता की अलामत, अब अलामत देखते हैं कि सक्ता की अलामत क्या होती है। ये तो सक्ता इसका नाम हो गया, लेकिन इसकी अलामत क्या है कि हम इसको कैसे पहचानेंगे कि ये सक्ता है? तो साथ ही उसी के लिए हम आपको बता रहे हैं। सक्ता इसका नाम हो गया, इसकी अलामत यानी ये कोमा लग रहा है, कोमा उल्टे पेश की तरह, नीचे की तरफ ये घुंडी होती है और ऊपर की तरफ इस तरह ये लग रहा है, इसको बोलते हैं कोमा। क्या बोलते हैं? इसको सक्ता बोलते हैं। उर्दू के अंदर इसको क्या बोलते हैं? सक्ता, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोमा। क्या बोलते हैं बच्चों? उर्दू में बोलेंगे सक्ता और इंग्लिश में बोलेंगे इसको कोमा। और आगे लिख रहा है वक्फा। क्या लिख रहा है? वक्फा। वक्फा यानी ये कोमा आएगा, यानी ये सक्ता आएगा। इसी कोमे के नीचे एक डॉट लगा देंगे हम। क्या लगा देंगे? एक डॉट लगा देंगे, यानी एक बिंदी लगा देंगे इसी कोमे के नीचे। सक्ता कोमा होता है, और वक्फा, अगर सक्ता को हम वक्फा बनाएंगे, वक्फा बन जाएगा सक्ता के नीचे, यानी इस कोमा के नीचे एक हम डॉट लगा देंगे, खाली एक डॉट लगाएंगे, यानी एक बिंदी लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? किसकी अलामत बन जाएगी? ये बन जाएगी वक्फा की अलामत। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेमी कोलन। साथियों, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेमी कोलन बोलेंगे। और तीसरे नंबर पर हमारा क्या है? राब्ता। क्या है बच्चों? तीसरे नंबर पर है हमारा राब्ता। राब्ता बोलते हैं, यानी जो डबल डॉट लगा रखे हमने, बराबर से डबल डॉट लग रहे, तो इसको, ये किसकी अलामत है? डबल डॉट है जो, ये किसकी अलामत है? राब्ता की। राब्ता को इंग्लिश में बोलते हैं कोलन। क्या बोलते हैं साथियों? राब्ता को इंग्लिश के अंदर बोलते हैं कोलन, यानी हमने 2 डॉट लगा रखे हैं, ये किसकी अलामत है? राब्ता की, और राब्ता को इंग्लिश में बोलते हैं कोलन। अब आगे सवाल या निशान।
क्या है साथियों, आगे है सवालिया निशान, यानी सवालिया निशान। सवालिया निशान को इंग्लिश में बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। क्या बोलते हैं बच्चों, सवालिया निशान को इंग्लिश के अंदर बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। यानी हिंदी के अंदर तो इस तरह आता है और उर्दू के अंदर इसका उल्टा होता है। जो क्वेश्चन मार्क होता है, जो हम इंग्लिश के अंदर लगाते हैं, हिंदी के अंदर लगाते हैं क्वेश्चन मार्क को, उर्दू के अंदर उसी क्वेश्चन मार्क को उल्टा लगाते हैं। वो इस तरह होता है तो हिंदी उर्दू के अंदर इस तरह होता है, उसके नीचे एक डॉट लगा देते। तो उर्दू में बोलेंगे सवालिया निशान और इंग्लिश में बोलेंगे क्वेश्चन मार्क्स। आगे है फिजाइया। क्या है बच्चों, आगे फिजाइया है। फिजाइया एक हम सीधा डंडा खींचेंगे, उसके नीचे एक डॉट ऐसे डंडा खींचेंगे सीधा, ये खींच दिया और इसके नीचे एक डॉट लगा देंगे। तो बच्चों इसको, ये किसकी अलामत है, एक सीधा डंडा उसके नीचे एक डॉट, ये अलामत है फिजाइया की। किसकी अलामत है, फिजाइया की अलामत है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। और आगे है कौसीन। कौसीन यानी ब्रैकेट, इसमें उर्दू कौसी ब्रैकेट किसकी अलामत है, कौसीन की, और इसको इंग्लिश में ब्रैकेट्स बोलते हैं। साथियों हमने समझ लिया, आगे हम पढ़ेंगे इसको कि सख्ता की तारीफ क्या है और इसकी मिसालों से हम इसको समझेंगे। सख्ता होता है यानी एक डॉट नहीं, कोमा होता है, और इंग्लिश में इसको कोमा बोलते हैं, उर्दू में सख्ता बोलते हैं। इसकी तारीफ क्या है, सख्ता की तारीफ है थोड़ा सा ठहरना या रुकना। क्या है, इसका मतलब कहाँ लगाते हैं इसको, सख्ता को, जहाँ थोड़ा सा हमें ठहरना हो। आप मान लीजिए लगभग 100 में से 25% हमें ठहरना है, तो हम किसको लगाएंगे, सख्ता को। थोड़ा सा ठहरना या रुकने को तो हम किसको इस्तेमाल करेंगे, सख्ता को। जैसे मिसाल के तौर पर हम देखेंगे, हमने लिखा यहाँ असद, थोड़ा सा ठहरेंगे यहाँ, क्या लिखा, असद। असद के बाद में बच्चों हमने लगाया यहाँ सख्ता, सख्ता बोले तो कोमा। असद के बाद में हमने कोमा लगाया, असद नईम और सलीम घर आए। तो असद के बाद में हम रुके थे, असद। असद के बाद में हमने सख्ता का इस्तेमाल किया था, उसके बाद में नईम और सलीम घर आए। तो सख्ता वहाँ लगाया जाता है जहाँ हमें थोड़ा सा ठहरना या रुकना हो, यानी लगभग आप मान लीजिए 100 में से हमें 25% ठहरना है। जैसे असद, कोमा लगा दिया, असद नईम और सलीम घर आए। आगे देखेंगे बच्चों हम वक्फा। क्या है वक्फा, वक्फा की अलामत मैंने बता दी, एक कोमा होता है उसके नीचे एक डॉट लगाते हैं, उसको बोलते हैं वक्फा, और इंग्लिश में बोलेंगे सेमीकोलन। या मैं आपको बता चुका हूँ। आगे सख्ता से थोड़ा सा ज्यादा ठहराव कहाँ लगता है, वक्फा कहाँ लगता है, सख्ता से थोड़ा सा ज्यादा ठहराव। आप मान लीजिए यानी 100 में से आप 50% मान लीजिए, वहाँ 25% ठहराव, यहाँ 50% मान लीजिए। सख्ता से थोड़ा सा ज़्यादा ठहराव को क्या बोलते हैं, वहाँ की किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, कौन सी अलामत आती है, वक्फा की। जैसे मिसाल के तौर पर रात हो गई थी, हमने क्या लगाया, वक्फा लगाया। रात हो गई थी तो उससे थोड़ा ज़्यादा ठहराव, रात हो गई थी, हमने यहाँ वक्फा लगाया, इसलिए मुझे रुकना पड़ा। क्या मिसाल है, रात हो गई थी, हमने यहाँ वक्फा लगाया, इसलिए मुझे रुकना पड़ा। आगे देखते हैं बच्चों, आगे आ रहा है राबता। क्या है साथियों, आगे है राबता। राबता किसे, यानी डबल डॉट होते हैं उसको राबता बोलते हैं, और इंग्लिश के अंदर उसको क्या बोलते हैं, कॉलन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राबता को कॉलन बोलते हैं। इसकी तारीफ क्या है, राबता की तारीफ क्या है, यानी राबता कायम करने के लिए, किसी से राबता कायम करने के लिए क्या लगाते हैं, हम राबता लगाते हैं। मिसाल के तौर पर, इसलिए मुझे, यहाँ देखो, अहमद आप घर आएंगे, किससे राबता कर रहे हैं हम, अहमद से। ये इसकी राबता की मिसाल है, अहमद आप घर आएंगे, तो हम किससे राबता कर रहे हैं, अहमद से राबता कर रहे हैं। आगे आ गया सवालिया निशान। सवालिया निशान ये अलामत हो गई, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क्स। और इसकी तारीफ क्या है, यानी किसी से भी हम कोई सवाल, किसी से सवाल पूछने के लिए हम सवालिया निशान का इस्तेमाल करते हैं, यानी क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। जैसे हम पूछें आपसे कि फेल किसे कहते हैं, तो
تو فعل کسے کہتے ہیں، اس کے بعد میں کیا آئے گا، سوال یا نشان آئے گا، کیونکہ ہم ایک سوال پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، ہم پوچھ رہے ہیں ایک سوال، یعنی اسم کسے کہتے ہیں، تو کس کا، اس کے بعد میں کس کا نشان آئے گا، کس کی علامت آئے گی، سوال یا نشان یعنی کوسچن مارک کی علامت آئے گی. اور بچوں آگے ہم دیکھتے ہیں فجائیہ. فجائیہ کیا ہے؟ فجائیہ کی علامت، یہ فجائیہ کی علامت ہے، یعنی ایک سیدھا ڈنڈا کھینچتے ہیں، اس کے نیچے ایک ڈاٹ لگا دیتے ہیں. یہ فجائیہ کی علامت ہے. انگلش میں بولتے ہیں اس کو ایکسکلیمیٹری مارک. کیا بولتے ہیں؟ ایکسکلیمیٹری مارک بولتے ہیں. یعنی اس کی مثال کیا ہے، آدمی کو مخاطب کرنے کے لیے. اس کی تعریف کیا ہے؟ کسی آدمی کو مخاطب کرنے کے لیے ہم فجائیہ کا استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں جناب صدر. جناب صدر کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ مخاطب کر رہے ہیں. مخاطب کرنے کے لیے جناب صدر کے بعد میں ہم لگا رہے ہیں یہاں پر فجائیہ یعنی ایکسکلیمیٹری. ایک سیدھا ڈنڈا کھینچا، اس کے نیچے ایک ہم نے کیا لگا دیا، ایک ڈاٹ لگا دیا، جسے جناب صدر ہو گیا، فجائیہ کا علامت لگائی ہم نے. اس کے بعد میں جناب عالی ہو گیا، جناب عالی کے بعد میں بھی یہی فجائیہ کی علامت آئے گی. یہ قوسین ہو گیا یعنی بریکٹ. ساتھیوں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کلاس بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آئی ہوگی، اور آگے جو ہمارا بچ رہا ہے اسی میں سے، اسی ٹاپک میں سے ہمارا کچھ بچ رہا ہے، آدھا ٹاپک لگ بھگ، تو اس کو ہم کل کی کلاس میں انشاءاللہ مکمل کریں گے. تو مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ کو یہ کلاس بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آئی ہوگی، اور آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیا کریں اور اس کو اپنی کاپی میں نوٹ کر لیا کریں. اگر آپ کے ایک بار دیکھنے سے، اگر ویڈیو کو ایک بار دیکھنے سے کلاس سمجھ میں نہیں آتی تو آپ اس کو 2 بار دیکھیے، 3 بار دیکھیے، لیکن بغیر اسکیپ کیے دیکھیے. انشاءاللہ اس میں سے آپ کو ضرور سمجھ میں آئے گا. اور آج کی جو کلاس ہے اس کو آپ اسکیپ مت کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ کلاس ہے. اس میں سے آپ کا 2-3 نمبر کا کوسچن کنفرم آئے گا. یہ امپورٹنٹ کلاس ہے. تو ساتھی مجھے امید ہے کہ آپ، اور جو ساتھی ہم سے نیو جڑا ہے، سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں. اگر آپ کو یہ کلاس سمجھ میں آئی ہے تو آپ کومنٹ ضرور کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کریں، آل کریں، جس سے ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہیں. اب ہم اپنی کلاس کو یہی روکتے ہیں، یہی اینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.